हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज हम 10th से बेसिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आज करेंगे एसिड और बेसिस का, इनके डिफरेंस के फॉर्म में। तो इस चैप्टर में आपका मतलब इस वीडियो में आपका लगभग 50% ऑफ द चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में जब ऐड करते हैं तो वो डिसोसिएट करते हैं H+ आयन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व होने पे H+ आयन लिबरेट कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है H+ आयन में, या H+ आयन लिबरेट कर रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम एसिड्स बोलते हैं। अगर हम बेसिस का बात करें तो जब हम बेसिस को वाटर में मिक्स करते हैं तो दे फॉर्म OH- आयन। ठीक है, दे डिसोसिएट इनटू OH- आयंस या दे लिबरेट OH- आयंस। तो वो लोग जो है मतलब बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे या वाटर में मिक्स करने पे वो OH- आयन डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ हो गया ये एसिड का डेफिनेशन एक तरह से, ये बेसिस का डेफिनेशन। तो अब इनके एग्जांपल्स का अगर हम बात करें, एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, आपका HNO3 है नाइट्रिक एसिड, H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, H2PO4 है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, वैसे अगर हम बेसिस को देखें तो बेसिस है हमारे पास NaOH, इनका एग्जांपल NaOH है, KOH है, MgOH2 है, CaOH2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल्स हो गए। तो क्या है इसमें कि अगर कोई भी, अब हमको पता कैसे लग रहा है कि ये एसिड्स हैं, तो इनको पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे HCl को जब हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो H+ और Cl- में वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है। अगर हम H2SO4 का बात करें तो H2SO4 अगर हम वाटर में इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये H+ साथ में SO4- में जो है ये डिसोसिएट हो रहा है। वैसे ही बाकी जो है जैसे HNO3 है, तो अगर ये वाटर में जाएगा तो ये H+ और NO3- में डिसोसिएट होगा। वैसे यहाँ पे अगर बेसिस को देखें तो बेसिस को अगर हम वाटर में मिक्स करें तो दे विल डिसोसिएट इनटू Na+ एंड OH- आयन। ठीक है, अगर हम KOH को करें तो दे विल डिसोसिएट इनटू K+ एंड OH- आयन। ठीक है, तो यही है हमारे, देखिए यहीं पे आपको दिख रहा है कि ये सारे जो सब्सटेंस है वो H+ आयन डिसोसिएट कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, तो सो दे आर एसिड्स, दे आर डिसोसिएटिंग OH- आयन, सो दे आर बेसिस। तो यही हमारा डेफिनेशन है एसिड्स का और बेसिस का। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कि जो हमारा फिजिकल अगर डिफरेंस देखें तो एक फिजिकल डिफरेंस हमारे पास है कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है। एसिड्स आर सॉल्ट टू टेस्ट, खट्टे होते हैं वो टेस्ट में। अगर हम इसका बेसिस का बात करें तो बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके कॉमन एग्जांपल्स देखें तो जैसे लेमन का जूस है ना, आपका क्या कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, वैसे विनेगर है, एसिटिक एसिड होता है, ये सब उनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ देखें बेसिस के कॉमन एग्जांपल्स, तो जो आपका वो होता है चूना होता है पान की दुकान में, वो बेस है ना। इसके अलावा जो बेकिंग पाउडर है वो भी बेस है। तो ये सब आपका सोप, जो हम लोग सोप यूज करते हैं, कोई भी सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो भी बेस होता है। तो दे आर बिटर टू टेस्ट, वो लोग बिटर टेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये सॉर टेस्ट करता है। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे कि हमारा जो एसिड्स हैं वो, अगर हम लोग को यहाँ पे जो एसिड्स पढ़ रहे हैं, ये एसिड्स मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स होते हैं, मतलब दो तरह के अगर हम एसिड्स का बात करें तो दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ऑर्गेनिक, एक हो जाएंगे मिनरल।
तो ऑर्गेनिक जितने जिसमें COOH होता है जैसे SCOH है ना, CH3COOH, तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और यहाँ पे जो हम लोग एसिड्स पढ़ रहे हैं ये मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर मिनरल एसिड्स में भी दोनों तरह के आपको एसिड्स मिल सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मिलेगा कोई वीक मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो ये तीनों एसिड्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा क्यों? बिकॉज ये मोर H- आयन जो है वो लिबरेट करते हैं, ठीक है, H+ आयन ये ज्यादा लिबरेट करते हैं। ये तीनों का अगर हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर हम इनका बात करें इन दोनों एसिड्स का तो दे विल बी वीक एसिड, ये वीक एसिड्स हैं। क्यों वीक एसिड्स हैं? क्योंकि ये लेस H+ आयन जो है वो लिबरेट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो ये भी आपका वैसा ही बात है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्यों? क्योंकि ये मोर OH- आयन लिबरेट करेंगे, और ये क्या है, ये वीक बेस है। वीक बेस क्यों है? क्योंकि ये लेस OH- आयन लिबरेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये वीक बेसिस है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये वीक एसिड्स हैं। तो ये एसिड्स हो गए, ये बेसिस हो गए, ये हमारे कॉमन डिफरेंसेस हैं। और एक अगर हम आपको क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे H+ आयन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि H+ आयन ही आपको मिले। हो सकता है कि जब ये वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये H+ आयन जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O+ आयन का फॉर्मेशन कर दिया, इसको हाइड्रोनियम आयन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा H+ आयन ही मिलेगा, वो H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके हमको हाइड्रोनियम आयन भी दे सकता है H3O+, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो हमारे एसिड्स और बेसिस के और डिफरेंसेस का अगर हम बात करें तो इससे पहले एक चीज और है, जैसे अगर हम वाटर का बात करें, ठीक है, वाटर का अगर हम बात करें तो वाटर कंटेन्स H2O, ठीक है, तो वाटर में आपका H+ और OH- आयन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर में H+ और OH- आयन दोनों प्रेजेंट है। मतलब कि क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए 100 ml ऑफ वाटर है तो उसमें जितना H+ आयन प्रेजेंट होगा उतना ही क्या है उसमें OH- आयन भी प्रेजेंट है। इसीलिए वाटर का नेचर न्यूट्रल होता है, उसके पास H+ और OH आयन दोनों होने के बावजूद वो क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। पर जब हम उसमें कोई एसिड मिलाते हैं तो वहां पे H+ आयन का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो एसिडिक हो जाता है। और अगर जब हम उसमें बेस मिलाएंगे तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग डिल्यूशन के बारे में पढ़ना है चैप्टर में। डिल्यूट कैसे करते हैं किसी एसिड या बेस को? डिल्यूट करना मतलब उसका क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ को कम करना, ठीक है, मतलब कोरोसिव नेचर जो उसका है उसको कम करना। तो वो कम कैसे करते हैं हम लोग? बाय एडिंग वाटर, पानी ऐड करके जो है हम लोग करते हैं ऐसा। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये एसिड है, इसको हमको डिल्यूट करना है, तो एसिड पे पानी नहीं डालना है, ठीक है, एसिड में वाटर हम लोग नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि जब हम एसिड में पानी डालेंगे तो एसिड के जो बूंद है वो क्या कर सकते हैं, उनके छींटे हमारे चेहरे पे, हमारे हैंड्स पे पड़ सकते हैं, और इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा जो वो है स्किन है वो बर्न हो सकता है। एसिड या बेस किसी को भी आप डिल्यूट कर रहे हैं तो उस मतलब कि एसिड या बेस के ऊपर पानी नहीं डालना है, बल्कि पानी पहले लेना है और फिर धीरे धीरे एसिड या बेस को डालना है और उसको स्टायर करते रहना है। इससे क्या होगा कि स्लोली स्लोली जो आपका डिल्यूशन का प्रोसेस है वो होगा। और ऐसे मतलब कि एसिड या बेस को हम डिल्यूटेड एसिड बेसिस बोलते हैं। अगर हम प्योर एसिड या बेस लें जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड या बेस बोलते हैं। और अगर हम जिसमें ज्यादा है वाटर का कंसंट्रेशन तो उसको हम डिल्यूटेड एसिड या बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एसिड और बेसिस। अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं जैसे कि इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अगर हम इंडिकेटर्स का बात करें, ठीक है, तो इंडिकेटर्स आर द सिस्टम which
changes its color or order in the presence of acids or bases or both। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर या ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर या ऑर्डर, कलर यानी कि रंग, ऑर्डर यानी कि स्मेल। ठीक है, तो कलर या ऑर्डर वो चेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, बेसिस या दोनों। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड डालें, एसिड के प्रेजेंस में अपना कलर या ऑर्डर चेंज कर लें, या बेसिस के प्रेजेंस में अपना कलर या ऑर्डर चेंज कर लें, या दोनों के प्रेजेंस में भी कलर ऑर्डर चेंज कर सकें, तो ऐसे चीज सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लिटमस है, टर्मरिक है, और मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथलीन है, ठीक है। ये सारे जो है हमारे इंडिकेटर्स हैं जो कि अपने कलर को चेंज करते हैं, ये कलर चेंज करने वाले हैं। अगर हम ऑर्डर के चेंज का बात करें तो वो है हमारा ऑनियन पेस्ट। अगर हम ऑनियन को चूर के एक पेस्ट सा बनाए तो वो अपना, जब हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो अपना स्मेल चेंज कर लेता है, या उसमें जो बेस डालेंगे तो एक अलग टाइप का स्मेल हमको आता है। तो वो ऑनियन का है एग्जांपल, ऑनियन पेस्ट बना के। तो ये जो हमारे कलर चेंजेस हैं, मतलब लिटमस का कलर, टर्मरिक का कलर, मिथाइल ऑरेंज का कलर, फेनोल्फथलीन का, इन सभी का कलर चेंज क्या होता है ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में ये आता है। ठीक है, तो अगर हम लिटमस का बात करें, तो हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड है एक ब्लू है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस, एक रेड और एक ब्लू। तो अगर हम रेड लिटमस लें, ठीक है, तो एसिड्स में रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होता, वो रेड का रेड ही रह जाता है। पर अगर हम ब्लू लिटमस लें तो ब्लू चेंजेस टू रेड। ब्लू किस में चेंज हो जाता है? रेड में। तो लिटमस अगर हम एसिड का बात करें तो ब्लू टू रेड जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बेसिस का बात करें तो वो किस में चेंज होगा? रेड टू ब्लू। तो देखिए यहाँ पे आप याद रख सकते हैं इसको इजीली कि आपका जैसे बेसिस हैं B फॉर बेस, B फॉर बिटर, B फॉर ब्लू, कि वो सब चीज B से ही है, तो यानी ब्लू कलर B फॉर ब्लू। ठीक है, यानी कि वो ब्लू कलर में चेंज होता है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टर्मरिक का बात करें तो टर्मरिक जो है अगर एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास नो चेंज देखने को हमको मिलता है। ठीक है, टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स जब होंगे तो टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आएगा, पर जैसे ही उसमें हम कोई बेस मिला लें तो इट चेंजेस टू रेड। वो किस में चेंज हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है कौन? टर्मरिक। वैसे ही अगर हम पेनोल्फथलीन का पहले देख लेते हैं। पेनोल्फथलीन का अगर हम बात करें तो पेनोल्फथलीन क्या होगा? पेनोल्फथलीन भी एसिड्स में कोई चेंज नहीं होता है, और जो आपका बेस है उसमें उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में। पेनोल्फथलीन आल्सो डू नॉट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उनका कलर चेंज नहीं होता है, पर बेसिस में क्या होगा? वो पिंक कलर का होता है। पेनोल्फथलीन होता क्या है? तो पेनोल्फथलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, वाटर के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये आप घरों में तो नहीं मिल सकता है, आपको लैब में मिलेगा। तो ये पेनोल्फथलीन में अगर हम एसिड डालते हैं तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर आप उसमें बेस डाल देते हैं तो वो पिंक कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम और बात करें, हमारे पास एक और है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है कि वो दोनों लिटमस की तरह ही है, वो एसिड्स और बेसिस दोनों में वो कलर चेंज हमको दिखाता है। वो कैसा दिखाएगा? जब मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड के प्रेजेंस में लाइएगा तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और बेसिस के प्रेजेंस में क्या चेंज होगा?
येलो में चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो मिथाइल ऑरेंज वाला है इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, एक लाइन टाइप का है, माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ये हमारे पास एक लाइन है, माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। इस लाइन को अगर आप याद रखते हैं तो वो ये आपको याद हो जाएगा। एंड फॉर माय यानी मिठाई ऑरेंज, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एसिड, आर फॉर मतलब रेड तो है यहाँ पे, तो एसिड के प्रेजेंस में क्या चेंज हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। एंड बी फॉर बनाना, बी फॉर बेसिस, बेसिस के प्रेजेंस में क्या चेंज हो रहा है, येलो कलर में चेंज हो रहा है। तो अगर आप ये लाइन याद रखते हैं, सेंटेंस याद रहता है, याद हो ही गया हो, तो इजीली जो है आप यहाँ पे इसका याद रख सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में वो रेड और येलो। ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इन दोनों से आते हैं, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज से, क्योंकि ये दोनों के प्रेजेंस में, एसिड और बेसिस के प्रेजेंस में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एसिड के बारे में जाना, बेसिस के बारे में जाना और कॉमन जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, अब एक और टॉपिक है छोटा सा, उसको भी कर लेते हैं लोग। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बाकी जो हम लोग अभी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कलर चेंज करते हैं, उन सभी को मिला के बनाया जाता है। यानी कि वो हर चीज में, चाहे सब्सटेंस का नेचर एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, वो हर एक टाइम आपको एक कलर चेंज देगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है पीएच पेपर। ठीक है, तो पीएच का मीनिंग क्या होता है, पीएच यानी कि होता है स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पीएच बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस यानी कि H प्लस आयन अगर ज्यादा होगा तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा, अगर वो H प्लस आयन कम होगा, OH माइनस ज्यादा होगा, तो वही पेपर बेसिक नेचर भी शो करेगा, और अगर दोनों बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल नेचर भी शो करेगा। ये पीएच पेपर का वर्क होता है, वो मतलब हर तरह के नेचर वाले सब्सटेंस पे कोई ना कोई कलर चेंज हमको देता है। ठीक है, तो पीएच पेपर को समझने के लिए हमको हमारे पास एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल में क्या होता है ना, पीएच स्केल में 14 शेड्स होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 14 शेड्स होते हैं। ठीक है, ये 14 शेड्स होते हैं और ये अरेंज होता है अभी प्योर जो हमारा रेनबो वाला कलर है उस टाइप में। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, इस शेड्स में होता है, मतलब पहले वायलेट होता है, फिर उसका शेड घटते जाता है, फिर वो इंडिगो हो जाता है, थोड़ा शेड घटता है, फिर ब्लू होता है, फिर और घटता है, ग्रीन होता है, ग्रीन के शेड घटते हैं, येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस टाइप का आपको एक पीएच स्केल देखने को मिलेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब क्या है कि जब हम इस पीएच पेपर को, पीएच स्केल से कुछ हमको कहीं कुछ नहीं करना है, ये हमारा पीएच पेपर है, पीएच पेपर को हम क्या करते हैं, हम डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, मान लीजिए हमको किसी का भी जानना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, कोई भी नेचर जानने के लिए वो क्या कर रहा है, उसको हम डिप करेंगे। ठीक है, डालेंगे किसी सॉल्यूशन में, क्या इतना सा पोर्शन आपने डाला तो इतने से पोर्शन का क्या होगा, कलर चेंज होगा। मान लीजिए ये कलर जो है चेंज होके येलो में हो गया चेंज। ठीक है, येलो में चेंज हो गया, तो अब उसका जो आपका इस शेड से मान लीजिए वो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, उसका पीएच 4 हो गया। तो पीएच तो पता लग गया 4 हो गया, पर उससे ये एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 7 है, ठीक है, ये जो 7 है पीएच, ये न्यूट्रल नेचर शो करता है।
ठीक है, जब pH 7 होगा यानी ग्रीन कलर जब वो शो कर रहा है तो वो न्यूट्रल नेचर शो करता है। कैसा नेचर? न्यूट्रल नेचर। और जैसे जैसे हम इससे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये क्या शो करता है? हमको बेसिक नेचर बढ़ते जाता है। मतलब किसी का 8 है तो 7 से ज्यादा बेसिक, 9 है तो उससे ज्यादा बेसिक, 10, 11, 12, 13, 14 जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को डिनोट करता है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो किसको डोनेट करेगा? वो 14 होगा उसका pH। वैसे अगर हम 7 से पीछे आएंगे तो क्या होगा? ये एसिडिक नेचर जो है वो हमारा यहाँ से क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका एसिडिक होगा वो क्या होगा? 0 to 14 होता है, सॉरी, तो 0 जो आपका pH होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा। और ऐसे ही आपका जो यहाँ पे एसिडिक नेचर घटते जा रहा है। तो ये जो आपका जैसे 4 का अगर हम बात करें तो क्या आपका जो 4 है वो कैसा एसिड है? तो आप 4 को बता सकते हैं कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसको आप वीक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 0 to 3 जो pH होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं pH अगर हमारे पास क्या है 0 to 3 है तो वो हमको स्ट्रॉन्ग एसिड डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर 4 to 6 है तो वो वीक एसिड डिनोट कर रहा है, 7 है तो वो न्यूट्रल नेचर डिनोट कर रहा है, 8, 10, 11 है तो वो क्या वीक बेस डिनोट कर रहा है, अगर 12 to 14 है तो वो कैसा डिनोट कर रहा है? वो स्ट्रॉन्ग बेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो इसी pH स्केल की मदद से आप pH पेपर पे जो कलर आया है उससे बता सकते हैं कि वो जो आपका कलर है वो किस नेचर को डिनोट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस को। तो यहाँ पे हमने एसिड बेसिस एंड इंडिकेटर जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब एक टॉपिक हमारे चैप्टर में बचा हुआ है सॉल्ट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो, और अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया या कोई ऐसा चैप्टर है जिसका आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।